क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। गाइस, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। हर कोई चाहता है कि रातों रात इंग्लिश आ जाए, लेकिन ये मुमकिन तभी होगा जब आप अपनी प्रैक्टिस का तरीका बदलेंगे। आज है हमारा जीरो से इंग्लिश बोलना सीखें का डे 13 और आज मैं आपकी इसी प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे कंप्लीट फ्रेजेस जिनके आगे पीछे अगर आप कुछ न भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। आपको कोई ग्रामर नहीं सोचनी, कोई टेंस नहीं देखना, बस सिचुएशन देखनी है और ये फ्रेज बोल देना है। हम अक्सर कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, शेड्यूल बिजी है, पर सच तो ये है कि आप जितना ज्यादा टाइम इंग्लिश को देंगे उतनी ही जल्दी आपकी झिझक खुलेगी। तो क्यों ना जो काम हम रोज करते हैं उन्हें इंग्लिश में ही करें। स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका में। मेरा नाम है शिविका। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है I'll be right back, यानी मैं बस अभी आया। जब आप किसी से 2 मिनट का समय मांगकर कहीं जा रहे हों तो बोलिए गिव मी अ मिनट, I'll be right back। लिसन अप, यानी मेरी बात सुनो। किसी को अपनी बात सुनानी हो तो कहिए हे एवरीवन लिसन अप, आई डोंट बाय इट। इसका मतलब है मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती या मैं नहीं मानती। जैसे स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, आई डोंट बाय इट, यानी मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मानती। हियर मी आउट, यानी मेरी पूरी बात तो सुनो। अक्सर लोग बीच में टोक देते हैं, तब आप कह सकते हैं वेट, हियर मी आउट फर्स्ट। होल्ड योर टंग, यानी अपनी जुबान पर लगाम रखो या मुंह बंद रखो। जब आपको किसी को चुप कराना हो तो बोलिए इट्स बेटर इफ यू होल्ड योर टंग राइट नाउ। आई ब्लू इट, यानी मैंने सब गुरगोबर कर दिया या मुझसे बड़ी गलती हो गई। जैसे मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगी बट आई ब्लू इट। यू कांट टेक इट विथ यू, यानी कफन में जेब नहीं होती, मरने के बाद पैसा साथ नहीं जाएगा। तब आप बोल सकते हैं यू कांट टेक इट विथ यू व्हेन यू डाई। टेक इट इजी, यानी इतनी टेंशन मत लो या शांत हो जाओ। जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो तो आप बोलते हैं डोंट स्ट्रेस टू मच, टेक इट इजी। आई गॉट इट, यानी मुझे समझ आ गया या मैं समझ गई। यू डिजर्व इट, यानी तुम इसके हकदार हो। ये आप तब बोलते हैं जब किसी को उसकी मेहनत का फल मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी अगली बार किस्मत साथ देगी। किसी को दिलासा देने के लिए कहिए डोंट वरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, यानी मैंने बहुत मजे किए। जब आप कहीं बहुत ज्यादा एंजॉय करें तो बोलिए द ट्रिप वॉज अमेजिंग, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। डोंट स्वेट इट, यानी इसकी फिक्र मत करो। जैसे डोंट वरी होता है वैसे ही कहिए इट्स अ स्मॉल मिस्टेक, डोंट स्वेट इट। कीप मी इन द लूप, यानी मुझे अपडेट देते रहना, यानी जो भी हो रहा है मुझे उसकी जानकारी देते रहना। कीप मी इन द लूप। आई टोल्ड यू सो, यानी मैंने तो पहले ही कहा था। जब कोई आपकी बात न माने और बाद में वही हो जाए तब आप बोल सकते हैं आई टोल्ड यू सो। वॉट गिव्स, मतलब क्या चक्कर है या क्या बात है। जब कोई अचानक से अजीब व्यवहार करे तो पूछिए यू लुक अपसेट, वॉट गिव्स। इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, यानी मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। जब आप कोई काम करना भूल जाए तो बोलिए ओ माई गॉड, इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। टाइटन योर बेल्ट, इसका मतलब बेल्ट कसना नहीं बल्कि खर्चे कम करना है। अगर बजट बिगड़ रहा है तो कहिए वी नीड टू टाइटन आवर बेल्ट दिस मंथ। लूजन अप,
यानी इतने सीरियस मत हो या चिल मारो। लूजन अप, इट्स जस्ट अ गेम। ही और शी इज लोडेड, यानी वो बहुत अमीर है या उसके पास बहुत पैसा है। लुक एट हिज कार, ही इज लोडेड। आई एम जस्ट स्क्रेपिंग बाय, यानी मैं बस जैसे तैसे गुजारा कर रही हूं। जब पैसे की तंगी हो तब इसका यूज करें। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मतलब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। पहले मैं आ रही थी, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड। लकी यू, यानी किस्मत वाले हो तुम। ही इज डाउन ऑन हिज लक, मतलब उसका बुरा वक्त चल रहा है, जैसे किसी की जॉब चली गई हो। ही इज रियली डाउन ऑन हिज लक दीज डेज। इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर, मतलब बस आने ही वाला है। कोई त्योहार या आपका बर्थडे, जैसे माई एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। आई एम एब्सोल्यूटली श्योर, मतलब मुझे पक्का यकीन है। दैट विल नेवर हैपन, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। मे बी सम अदर टाइम, मतलब शायद फिर कभी, जब आपको किसी का ऑफर प्यार से ठुकराना हो। आई वॉज बोर्ड टू डेथ, यानी मैं बुरी तरह बोर हो गया था। माई हैंड्स आर टाइड, यानी मेरे हाथ बंधे हैं, जब आप चाहकर भी किसी की मदद न कर सके। ब्रेक अ लेग, इसका मतलब पैर तोड़ना नहीं, बल्कि गुड लक बोलना है। इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी ये तो बहुत आसान है या बाएं हाथ का खेल है। डोंट पुल माई लेग, यानी मेरी टांग मत खींचो या मुझसे मजाक मत करो। कॉल इट अ डे, यानी आज के लिए इतना ही काफी है या काम खत्म करते हैं। अंडर द वेदर, यानी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आई एम ऑल ईयर्स, यानी मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूं। वंस इन अ ब्लू मून, यानी ईद का चांद होना या कभी कभार होने वाली बात। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी किस्सा छोटा करके सुनाती हूं। बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिराकर बातें करना। बेटर लेट देन नेवर, यानी देर आए दुरुस्त आए। तो गाइज, ये थे वो 40 फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को रातों रात बदल सकते हैं। अब बस आपको इन्हें अपनी डेली बातचीत में शामिल करना है। आज का आपका होमवर्क है, इसमें से जो भी फ्रेज आपको सबसे नया और मजेदार लगा, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहिए, बोलते रहिए। मैं हूं शिविका, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।